नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स जीओटी रीडिफाइंड में। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी सब सेल हो गया, राइट। काफ़ी सेलिंग आई है। क्या करेक्शन स्टार्ट हो गया है? मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, कि आगे की क्या डायरेक्शन होगी, हमें क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो क्या खाली कर देना चाहिए, शुड आई एग्जिट एवरीथिंग, या फिर दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, करना क्या है अभी, राइट। अभी आगे का डायरेक्शन क्या होगा, सबके मन में यही सवाल है। कुछ लोग अपने चार्ट की रीडिंग पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहीं पर जो कुछ भी देखा है, कुछ अलग वीडियोस देखते हैं, कहीं पे किसी ने ट्रेनिंग करी है, लोग उसके चार्ट पोस्ट कर रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ऐसा होने वाला है, क्या वैसा होने वाला है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो मूव है, ये क्या बताता है। तो आगे चलने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इस यूट्यूब पे बताई गई जो भी बातें हैं वो सब सिर्फ मेरी स्टडी है, और ये कोई रिकमेंडेशन ना ही ट्रेडिंग के लिए है, ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए है। इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें। और अगर इस स्टडी के बेसिस पे आपने कोई ट्रेड लिया या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ली, उससे हुआ नफ़ा या नुकसान, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस चैनल की या मेरी नहीं। तो इस डिस्क्लेमर के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आज आपको काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी इस चार्ट पे। ये एक दो तीन चार लाइन, ये दो बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और ये आपको दिख रही होगी, ये लाल सा क्या है, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अपन इस टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है, ये ये टाइम कोलैप्स, ये बेसिकली टाइम मीटिंग भी है। टाइम मीटिंग किसको कहते हैं हम लोग ये भी देखेंगे थोड़ा सा, ऑफ कोर्स ब्रीफ में। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर ये इस वीडियो को बहुत लंबा कर देगा। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग प्राइस को कैसे देखेंगे, क्या एज ए करेक्शन देखेंगे, डेफिनेटिव, या फिर एज अ रिफ्लेक्शन कि आगे क्या होगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो है हमें समझनी होगी। आज जो मैं यहाँ बताऊँगा वो आगे, ये बेसिकली इस वीकली व्यू है ना। वीकली व्यू में क्या हमें पॉजिटिव होना है, निगेटिव होना है, ये आज है 6 तारीख, राइट। 6 तारीख, ये जो डिसीजन है ना कि हमें पॉजिटिव होना है या निगेटिव होना है, ये मोस्टली आपको मिड वीक के बाद आएगा। मिड वीक के कहने का मतलब है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर के बीच में हमें सिग्नल मिल जाएगा कि ये, इसको हमें पॉजिटिवली देखनी है या निगेटिव देखनी है। अब पॉजिटिवली देखने का क्या मतलब है, क्या हम यहाँ पे जो ऊपर जो लाइन दिख रहा है 27,436 पहुँच जाएंगे, या फिर निगेटिव का क्या मतलब है, क्या हम लोग इस लाइन को पहुंच जाएंगे या इसको पहुंच जाएंगे, राइट। ये जो रेड में जो जोन दिख रहा है, तो हम लोग इस पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अभी जिस तरीके की सेलिंग आई है मार्केट में, राइट, ये अगर आप देखें तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये हमेशा ऐसा ही लगेगा आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हमेशा आपको यही लगेगा कि दुनिया ख़त्म हो गई है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाली फॉल, ये वाली जो फॉल थी, एक, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये निगेटिव, यहाँ पे बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, राइट। लेकिन आप देखिए फिर उसके बाद मूव कैसे गई, ठीक है। फिर अगर आप ये देखो, राइट, ठक ठक ठक, फिर ये, लेकिन यहाँ पर एक सिमिलैरिटी है कि
पीछे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। पर ये जब सेलिंग आई थी, जो फाइनल सेलिंग थी, इस पे आप फिर भी घबराए थे कि अब यहाँ पे एक तो ये मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, उस पर से ये इतनी खतरनाक सेलिंग आ रही है, मतलब अब दुनिया खत्म। आपने भी यहाँ सेल किया होगा, फिर देखिए क्या हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, राइट, आपने यहाँ सेल किया सेल किया सेल किया, जब आप यहाँ पे आए तो आप कहें कि अब तो ऊपर जाने से रहा। ये तो हमेशा अब यहाँ पे लोग सोचते कैसे, साइकोलॉजी कैसी होती है कि लोअर हाई बना रहा है, राइट, लोअर लो भी बना रहा है। अब यहाँ पे आप लो पे सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपने किया नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से आपने यहाँ पर तो किया नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपने ये सोचा होगा जैसे कि ये इतना छोटा, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ वो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जब मार्केट यहाँ पे ये मूव बनाई होगी तो आपको लगा होगा कि ये जो मूव है जो इस सर्किल में है, ये कुछ ऐसा मूव होगा, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। और मार्केट ने आपको थोड़ा सा ये लालच दिया भी। आप ये देखो, ये इतनी ग्रीन कैंडल दी इसने, ये मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये दो ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर एक और छोटा सा डोजी टाइप जो कैंडल है वो दिखाया, आपको उतना लालच दिया, फिर वो सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो आपको ये पता कर पाना कि ये वाली मूव है जो छोटा सा देख के फिर बड़ा अप मूव दे, फिर जैसे, या फिर ये जो है छोटा सा साइडवेज देख के फिर बड़ा अप मूव दे, या फिर ये जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो है अप मूव डाउन मूव को ख़त्म करके फिर बड़ा मूव दे, या फिर ये जो ये भी सेलिंग बहुत खतरनाक है, एकदम वर्टिकल है, यहाँ के बाद फिर ये दे। ये आपको हमेशा कंफ्यूज करती है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, राइट, तो सब लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। अब ये सिचुएशन और जो अभी का सिचुएशन है क्या सेम है? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सिचुएशन है जो लो फॉर्म करके ऊपर जा रहा है, राइट। ये सिचुएशन क्या यहाँ पर ये जो फॉल आया है, या इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ? अभी आप कहाँ पर खड़े हैं आपको ये समझना होगा। यहाँ पर अगर मैं मूव देखूं, ये जब निगेटिव सिग्नल कब दिया था, अलर्ट होने का सिग्नल था। मैं अलर्ट कब होऊंगा, जब ये वाला जो लाइन है ना, इसको तोड़ेगा, ये फर्स्ट होगा, ठीक है। अगर ये तोड़ दिया, और मेरे लिए ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अगर ये इसको तोड़ देता है ना, तब ये अप मूव शायद ना मारे, है ना। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ अगर इसने इसको तोड़ दिया तो पॉसिबल है कि अप मूव ना मारे। यहाँ ये जो लाइन आप देख रहे हैं 25,570 के आसपास, इनफैक्ट दिस विल बी 550 to 80 के आसपास जो है, ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा। बट अगर ये इस लाइन को तोड़ दिया, ये हो गया एक बड़े साइकिल का। अगर इस लाइन को तोड़ देता है विच इज़ 930-40, या फिर आप इसको मोटा मोटी आप ऐसे मान लो कि 920 के आसपास, अगर ये इसको तोड़ देता है, दैट वुड मीन कि फिर ये फॉल करेगा और फिर ये यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने का क्या मतलब है? देखिए, मैं अभी भी निगेटिव मैं वेट करूँगा मिड के, जो आने वाला वीक है उसके मिड का, जो मैंने आपको टाइम दिया 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ये डिसीजन हो जाएगा। तब हमें ये पक्का हो जाएगा ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इसी बीच ये इसको तोड़ दिया तो भी डिसीजन पक्का होगा। अब हम क्या करें? अगर, क्योंकि आपको ये जो भी फॉर्म एनालिसिस है वो नहीं समझ में आ रहा है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अभी पोर्टफोलियो के लिए बाइंग पॉज एट द मोमेंट। पोर्टफोलियो क्या मैं सेल कर दूंगा? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं।
अगर ये यहाँ पे जो करेक्शन आएगी ना, ये करेक्शन ये होगी करीब 17 से 23% के आसपास। ये जो करेक्शन जो यहाँ से चलेगी, दिस विल बी बिटवीन 17 to 23% अराउंड अबाउट। ठीक है, अगर ये पूरा, अगर ये ऐसा होता है, लेकिन इसके पहले कुछ कंडीशंस है, पहले इसको इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये तोड़ देता है और यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल भी आ जाता है, देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव अ डाउन मूव। लेकिन अभी अगर यहाँ से ये ऊपर गया, अभी कुछ दिन है, जस्ट इस चीज़ को नोट किया, अभी कुछ दिन है, अगर ये यहाँ से ऊपर गया और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 25,550 to 80 के बीच के, यानी कि 580 के ऊपर क्लोजिंग दिया, सस्टेन किया, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ये करने के बाद मान लीजिए यहाँ गया, फिर ये थोड़ा सा डांस बैक कर सकता है और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव होके सस्टेन करेगा, तो अगर यहाँ पे ऐसा किया तो हम इसको बाई कर सकते हैं अप मूव के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी है अभी भी मार्केट में। तो अभी मैं पोर्टफोलियो सेल कर दूंगा? नहीं, मैं अभी बाइंग नहीं करूंगा पोर्टफोलियो के लिए। एटलीस्ट एट दिस मोमेंट आई विल स्टॉप बाइंग। ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन होगा, मैं बाई नहीं करूंगा। क्या मैं सेल कर दूंगा? मैं कुछ अच्छे खासे, मतलब जो सिर्फ अभी ट्रेडिंग ही करते हैं और काफ़ी मतलब उनका लाइवलीहुड इज ओनली थ्रू ट्रेडिंग, मतलब दे आर नाउ गोइंग टू बिकम बिग प्लेयर्स, और देयर टर्नओवर जो उनका है ट्रेडिंग का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ लोग हैं मतलब मेरे सर्किल में, अगर मैंने उनसे बात करी तो उनका कुछ का व्यू ऐसा है, ये थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन है। किसी के लिए ये 17 to 23% ऐसा है कि मैं सब बेच दूंगा, ठीक है, और मैं फ्रेश बाई करूंगा। कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं सेल नहीं करूंगा, और आई विल होल्ड ऑन टू व्हाट आई हैव एंड आई विल ऐड ऑन यहाँ पर जब वो आएगा मार्केट। और ये जो अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये जो अक्टूबर, जो अभी नेक्स्ट वीक के मिड में होगा, ये वैलिड होगा अभी से 3 से 6 महीने के लिए, अराउंड इतने टाइम के लिए वो करीब बीच तक वैलिड होगा। क्योंकि अगर ये मूव जाएगा तो इतने टाइम तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये कहाँ जाएगा, और फिर उसके बाद उसके बाद की जो मूव है हम लोग बाद में बात करेंगे। पर अभी के लिए कुछ भी नया करने से पहले मिड ऑफ नेक्स्ट वीक यानी 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर जस्ट होल्ड ऑन वेट कि मार्केट सिग्नल क्या देता है। उस वीक सिग्नल भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। पोर्टफोलियो की बात कहें, आई विल नॉट ऐड एनीथिंग ऑन माई पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना इसको ब्रेक करने से पहले एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन दिखाए, है ना, तो फिर ये एक हाई मार सकता है। बट ये हाई मारने के बाद भी ये एक सेलिंग पॉइंट करने के बाद ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो अभी क्या मुझे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए इज समथिंग कि मैं नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, मैं सारे सिनेरियोज बता दिए, मैं वेट करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि ये क्या कर रहा है। अगर ये ऊपर भी आता है ना, देन इट हैज़ अ वेरी गुड चांस कि ये फिर से नीचे आएगा। तो ये चीज़ मैं एक बार वॉच करूँगा कि ये किस तरीके से ऊपर जाता है, और फिर मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। अगर फॉल आएगा बड़ा वाला, तो बड़ा मैं किसको कह रहा हूँ, 17 to 23%, है ना, इतना ही एक्सपेक्टेड है एट द मोमेंट।
इससे ज़्यादा स्पीड। तो वो रेंज क्या है, वो करीब आप समझिए कुछ यहाँ पे जो ये मैंने बनाया है, अब ये क्या है, एक मिनट। अब आप इसको ऐसा समझो कि 2500 टू 21500 समथिंग अराउंड अबाउट ये वहाँ तक आएगा। अगर आपको लगता है कि दिस इज बिग इनफ तो आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। बट देन अभी के लिए निफ्टी में ये दिशा दिख रही है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे पोस्ट किया है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो लोग वहाँ से ऐड करके मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं। तो कई लोगों ने अपने चार्ट पोस्ट किए हैं, कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, वो जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या ये सही है, क्या ये ऐसा करना चाहिए। कुछ लोगों ने उसमें इलियट वेव का भी काउंटिंग कर रखा है। अम, मुझे जिसने भी इलियट वेव की काउंटिंग दी है उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि इलियट वेव जिस तरीके से मैं देखता हूँ ना वो अलग है। मुझे जो मैक्सिमम तरह के जो काउंटिंग मिले हैं वो कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 और ये 4 चल रहा है और ये 5 चलेगा ऐसा। कुछ लोग मुझे ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। और ये तो एक हो गया, ये मैं आवरली चार्ट पर हूँ बाय द वे, है ना। मैं निफ्टी में आपको दिखा रहा था यहाँ पर डेली पे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे आवरली चार्ट का बहुत लोगों ने पोस्ट किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यही दिखा दूँ। अभी अगर आप ये देखोगे तो क्या ये काउंटिंग सही है? एटलीस्ट मेरा जो इलियट वेव का वर्जन है वो कस्टमाइज्ड है, और मैं इलियट वेव फॉलो करता हूँ ऐसा नहीं है बाय द वे, है ना। वो एक जस्ट साइड में है। और मुझे पता है कि जो 90 टू 95% लोग हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं वो गलत ही तरीका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर कोई सिर्फ इलियट वे भी पढ़ना शुरू कर दे तो उसको 2-3 साल तक मतलब कि पढ़ते ही रहेगा। वो इतना वास्ट है, वो सिर्फ 1 2 3 जो एक दो बुक आप लोग पढ़ लेते हैं ये उतना सिंपल नहीं है, उसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं। और तो जो मेरा वर्सन है उसके हिसाब से मैं इसको एटलीस्ट मैंने सोचा कि वीडियो में बता दूं, कि क्योंकि मुझे बहुत लोग ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। मेरा वर्शन कुछ अलग है। मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको सीधा डब्लू देख रहा हूँ, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, और ये वाली जो काउंटिंग होगी ये तब तक वैली होगी, वैलिड होगी अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है। ये किसको, इसको ब्रेक नहीं करता है। तो बैंक निफ्टी में एक पॉसिबिलिटी है कि यह वाई का मूव देगा, लेकिन वो तब जब ये इसको ब्रेक नहीं करता है, या फिर इनफैक्ट फिलहाल के लिए इसको भी ब्रेक नहीं करता। अगर इसको ब्रेक किया देन दिस इज नॉट एक्स, दिस इज समथिंग एल्स। तो when it comes to Elliott wave, it is a process of refinement। आप एक काउंटिंग मान के चलते हो, वो देखते हैं कि क्या रूल्स फॉलो करता है नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो आप उस काउंटिंग को डिस्कार्ड करके आप दूसरी काउंटिंग करते हो। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। ये वर्ड, ये तरीका आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि जो इलियट वेव यूज़ कर रहे हैं आपका तरीका गलत है। आपने जहाँ से भी ट्रेनिंग करी है, एटलीस्ट मैं तो एग्री नहीं करता हूँ जो भी, क्योंकि मेरा वर्जन ही अलग है। तो एटलीस्ट आपने ये जो बोला कि ये 1 2 3 है, तो आप इसको इम्पल्स देख रहे हैं। मैं इसको इम्पल्स देख ही नहीं रहा हूँ, ये करेक्टिव राइज है। इसी को बोलते हैं करेक्टिव। मैं जब आपको बता रहा था कि दिस इज ए करेक्टिव राइज, तो करेक्टिव राइज का मतलब है कुछ ऐसा, राइट। ये करेक्शन का पार्ट है, WXY या फिर WXYXZ, ये सब करेक्शन का पार्ट है। तो ये एक्स है और ये वैलिड तब तक है। मैं इसी के लिए इलियट वेव ज़्यादा यूज़ नहीं करता,
बिकॉज क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ये होगा तब जब ये ऐसा फॉलो कर रहा है, ये जिस दिन तोड़ दिया तो वो ख़त्म। और ये अच्छा मतलब कि इसमें कोई खराबी नहीं है, ये जस्ट दैट। और बहुत सारे चार्ट है जो इलिप वेव को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, पर आपको रूल्स पता होना चाहिए। और इसमें भी रूल्स और गाइडलाइन तो अलग अलग चीज़ है, लोग मिक्स कर देते हैं कि रूल्स को गाइडलाइन और गाइडलाइन को रूल्स। तो इलियट वेव until you know it well and deep, don't use it। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी चार्ट मुझे मिला सब के सब गलत था। तो मैं सबको इंडिविजुअली करेक्ट ना करके करके मैंने बोल दिया था कि मैं वीडियो में डाल दूंगा। अब आपको मेरा व्यू पता चल गया होगा कि हाउ आई एम सीइंग इट। मैं इसको करेक्टिव राइज देख रहा हूँ, ना कि इम्पल्स। तो अगर ये ऊपर जाता भी है तो दिस इज अगेन अ करेक्टिव राइज, दिस इज नॉट एन इम्पल्स। तो अगर ये ऊपर जाता है तो जिसने भी ये पोस्ट किया था कि ये 1 2 3 4 5 है, जैसे 1 2 3 4 5, अब देखने में लगेगा कि ये भी सही है, राइट। एंड उनको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि उनकी काउंटिंग बहुत सही थी। पर ये जो फोर्थ वेव का जो रूल है, ये जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, वो वायोलेट करता है फोर्थ वेव का रूल। तो फोर्थ वेव कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इस चीज़ को। अब ये क्यों नहीं हो सकता है, अब इसके रूल्स अलग हैं। मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि डिटेल में ज़्यादा जाऊँगा तो फिर मुझे पूरा थ्योरी बताना पड़ेगा, और वो अभी इस वीडियो को काफ़ी लंबा कर देगा। तो बस अब इतना समझ लीजिए इन शॉर्ट कि ये ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये फोर्थ के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही इस चार्ट के लिए। और तो बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी मेरा एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये एक अप मूव पॉसिबली दे सकता है। अब क्या वो देगा वो डिपेंड करेगा कि मैंने कहा ना कि मैं एटलीस्ट अभी ओपिनियन नहीं बना रहा, मैं वेट कर रहा हूँ मिड ऑफ नेक्स्ट वीक। तो ना ही मैं पोर्टफोलियो के लिए बाई कर रहा हूँ, मैंने भी कुछ बाई कर रहा था, आई मीन कुछ टाइम पहले से मैं बाई कर रहा हूँ, बट देन नाउ आई हैव स्टॉप्ड बाइंग। तो आई विल सी कि ये किस डायरेक्शन में जाता है, और मैं नेक्स्ट वीक के मिड का इंतज़ार करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। किसी को कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको, मैं यहाँ पर आपको, हाँ, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का ये जो मंथली चार्ट है ना, अब यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, लोग इसको अलग अलग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं ये भी एक चीज़ है, क्योंकि अगर आप अलग अलग तरह की वीडियोस देखेंगे ना, या अलग अलग आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक पोस्ट किया है कि मैंने यहाँ भी ट्रेनिंग करी, मैं यहाँ भी ट्रेनिंग करी, और मैं यहाँ भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने कहीं से कुछ नहीं सीखा। अगर आप मिक्स ही करते जाएंगे तो इसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सबके फॉलो करने का तरीका अलग हो सकता है कि सभी का मेथड काम करता हो, पर आप कुछ मेथड ट्रेनर ए का उठा रहे हैं, कुछ ट्रेनर बी का उठा रहे हैं, और कुछ जो अभी प्रेजेंट ट्रेनिंग जिससे ट्रेनिंग कर रहे हैं उसे उठा रहे हैं। तो आप कभी नहीं कर पाइएगा। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, है ना, नीड नॉट यू, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही फॉलो करो। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, आप उसको फॉलो करके एक कंक्लूज़न निकाल लो कि ये काम करता है या नहीं। अगर काम करता है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर काम नहीं करता है तो उस मेथड को यूज़ करो ही मत। डोंट मिक्स एंड यूज़, दिस विल बी वेरी फैटल फॉर योर बैंक अकाउंट।
तो ऐसा ना करें कि कुछ चीज़ें हमने यहाँ से सीख लिया उसको भी यूज़ कर लिया, कुछ चीज़ें हमने वहाँ से भी सीख लिया वो नहीं। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे चार्ट देते हैं या कुछ देते हैं, आप बोलते हैं कि मैंने यहाँ से सीखा था तो उसने ये बताया फिर मैं दूसरे, ऐसा मत कीजिए आप, है ना। मैं सबको इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर पाऊँगा कि ऐसा है, मैं इसलिए इस पे सोचा कि डिटेल में बता दूँ। आप कहीं भी फॉलो करते हो बस आप ये कंक्लूज़न पे पहले पहुँच जाओ कि वो सही था मेथड या गलत था। अगर सही था तो फिर उसको यूज़ करो ना। अगर रिफाइनमेंट चाहिए, अगर वो सही था, अगर वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, तो फिर आप ऐसा करो, आप उसको उसमें रिफाइनमेंट चाहिए, उसमें कंफर्मेशन चाहिए, आप उसमें रूल्स ऐड करो, ठीक है ना। कुछ बनाओ कि अच्छा ऐसा होगा तो ये होगा, आप वो दूसरे ट्रेनर से ले सकते हो, लेकिन फॉलो एक तरीके का काम करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और ये मैं मंथली चार्ट इसलिए बता रहा था क्योंकि कुछ लोगों ने मंथली चार्ट पे ऐसा पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे कि ये सर ये स्टैग्नेंट हो गया है, तो अब हो सकता है कि ये एक सेलिंग प्रेशर बना रहा है और फिर ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको निगेटिव व्यू अभी तक नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव कैंडल यहाँ भी बना था, ठीक है। ये निगेटिव कैंडल आप देखिए तो जैसे कि ये है मंथ जून का, जुलाई में निगेटिव कैंडल बनी, फिर उसके बाद अगस्त में निगेटिव कैंडल बनी, फिर सितंबर में पॉजिटिव कैंडल बनी, फिर अक्टूबर में निगेटिव कैंडल। तो मैं अभी तक ये आपको जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में, क्योंकि लगभग एक ही जगह पे प्राइस लगभग स्टैग्नेंट है, तो मैं आपको नहीं कहा था कि भाई अभी मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा, वो भी कितना जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया बाय द वे, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो अक्टूबर का महीना है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो करेक्शन है, जो मैं आपको एक बार दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाली जो मूव है, राइट, ये मूव है, और ये, ठीक है, इसके साथ कोई दिक्कत है। एक मिनट ना, ये कुछ गलत ही ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ, ये यहाँ, तो उसके बाद हाँ, यहाँ ये जो मूव आई है, ये जो पहले जो डाउन मूव है, मैंने जुलाई में सॉरी जून और जुलाई में और अगस्त में मैंने आपको नेगेटिव व्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि भले ही यहाँ पे 2 महीना निगेटिव आया, पर इस दो निगेटिव का एक अपसाइड रिमेनिंग था। डैट इज, ये जो मूव आया ना यहाँ पे, जो करीब 54,448 जो लेके गया है इसको, ये इसका मिनिमम एक्सपेक्टेड जो लेंथ होता है, ये था इस डाउन मूव का जो मिनिमम एक्सपेक्टेड लेंथ है। तो इसके कारण मैं यहाँ पर निगेटिव नहीं हुआ। लेकिन अक्टूबर में यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तक वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि यहाँ पे हमें आगे की मूव जाएगी या फिर एक मूव अप मूव भी आया, तो मैंने आपको वो भी बताया कि आगे जाने के बाद भी एक पॉसिबिलिटी आती है। तो जैसे ये जाएगा, जैसा ये होगा, ऊपर जाता है तो क्या करना है, नीचे करना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक के एंड पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी फिर क्या करना है। हाँ, बस एक चीज़, जिस चीज़ को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हाँ, अभी बाइंग शुड पॉज फॉर अ मोमेंट। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग वॉच करेंगे नेक्स्ट वीक की मूव। क्या होगा, सिनेरियोज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, नीचे जाएगा तो फिर कितना जाना होगा। तो हम लोग बहुत ही क्लियर हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अब कुछ भी सरप्राइज नहीं लगना चाहिए। अच्छा ट्रेडर वो है जो मूव से सरप्राइज नहीं होता है, उसको पता है कि अच्छा ऐसा मूव आएगा, तो फिर उसके दिमाग में
एक्सिक्यूट कैसे करना है, या तो ट्रेड या फिर पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो है वो कैसे करना है। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मेरा पर्पस है इन्वेस्टमेंट का वेल्थ क्रिएशन, तो मैं 17 से 20%, 23% पे नहीं घबराता। मेरे लिए दिस विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी टू ऐड। मैं इसमें पोर्टफोलियो खाली नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और अगर मैंने यहाँ पे कोई हाई मोमेंटम स्टॉक खरीदा हो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा खरीदा हो जिसे बोलते हैं मतलब स्विंग ट्रेड कर रहा हूँगा, तो अलग बात है। पर अगर मैं पोर्टफोलियो जिसको मैं वेल्थ क्रिएशन की तरह देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे खाली नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं, करते हैं, और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये गलत है, ये उनका व्यू है। वो ऐसा देखते हैं कि हाँ अभी 70-20%, अगर अभी 25-26-27 हज़ार का अगर निफ्टी है, और सीधा अगर 20 हज़ार या 21 हज़ार रुपये आ जाता है, तो बहुत अच्छा फॉल हुआ ये, राइट। तो उनके हिसाब से कि ठीक है, मैं प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। प्रॉफिट बुक करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट जस्ट दैट कि मैं इसको लंबे समय के लिए लिया हूँ। और ये मेरा व्यू है पर्सनली कि मैं पोर्टफोलियो खाली नहीं करना चाहूँगा अभी। आई विल लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी टू ऐड फॉर श्योर, बट डेफिनेटली नॉट अ पॉइंट टू सेल फॉर मी। तो आपको क्या करना है, आप डिसाइड कर लो। आप अगर बेचने का भी डिसाइड करते हो, डेट्स फाइन, है ना। बस घबराना नहीं, बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि मूव कहाँ तक जाएगी और कहाँ से ऐड करना। और ऐसे भी मैं आने वाले समय में वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको व्यूज़ मिल ही जाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स जस्ट दैट कि आप सरप्राइज ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में, ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब मैं थोड़ा इसको बंद करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कुछ अगर इशू हो, कुछ अगर आपको फिर भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। लिंक दिए हुए हैं, और आप यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।